धौलपुर में 2 दिन चला पुलिस का सघन अभियान। 172 अपराधी गिरफ्तार। अवैध शराब, हथियार और खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। धौलपुर, 26 मई 2025। धौलपुर जिले में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने 24 और 25 मई को 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस विशेष कार्रवाई में जिले भर के 72 पुलिस दलों ने 337 स्थानों पर दबिश दी और कुल 172 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियान की अगुवाई पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने की, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा व कमल कुमार जांगिड, एडीएफ बाड़ी, ने समन्वय संभाला। मुख्य उपलब्धियां: 1 हिस्ट्री शीटर, 39 स्थायी वारंटी, 7 जघन्य अपराधों के आरोपी, 3 महिला अत्याचार मामलों के आरोपी और अन्य 105 आरोपियों की गिरफ्तारी। अवैध शराब के 9 प्रकरण दर्ज, 8 आरोपी गिरफ्तार। 594 पव्वे देशी शराब, 20 लीटर हथकड़ कच्ची शराब व 1 मोटरसाइकिल जब्त। 4 अवैध कट्टे, 315 बोर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। अवैध खनन में 5 प्रकरण, 5 आरोपी गिरफ्तार। 12 टन खंडा पत्थर व 5 टन चंबल की रेत बजरी जब्त। वारंटियों की धरपकड़ में सफलता। निहालगंज, नादनपुर, राजाखेड़ा, बसेड़ी समेत 13 थानों की पुलिस ने कुल 39 उद्घोषित व स्थायी वारंटियों को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने कहा, यह अभियान जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने के लिए चलाया गया। आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे। राजस्थान पुलिस का यह एक्शन अपराधियों में दहशत और जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने वाला कदम साबित हुआ है। योग करो निरोगी रहो 7 दिवसीय योग कार्यक्रम का हुआ समापन। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा। विश्व योग दिवस को लेकर कस्बा में पिछले 7 दिनों से चल रहे योगा कार्यक्रम का समापन किया गया और योग प्रशिक्षकों के द्वारा आमजन से रोजाना योग करने की अपील की। साथ ही इसी क्रम में ही अग्रवाल समाज महिला मंडल के द्वारा भी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें महिलाओं एवं बच्चियों ने योग किए गए। साथ ही इस संदर्भ में अग्रवाल समाज महिला मंडल की महामंत्री विजय बंसल ने सभी को योग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योग के द्वारा कई बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है और शरीर इससे स्वस्थ रहा है। जिस तरह से इंसान को पेट भी भूख को मिटाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार निरोगी रहने के लिए योग की, क्योंकि पुराने समय में ऋषि मुनि योगी आदि रोजाना योग और प्राणायाम करते थे और सैकड़ों वर्षों की आयु में भी स्वस्थ रहते थे। इसलिए हमें योग अवश्य करना चाहिए। इस दौरान प्रीति अग्रवाल, शशि गर्ग, विजय बंसल, विनीता गर्ग, अंजना गोयल, रिंकी, गीता सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। श्रीमद्भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। धौलपुर, बजरिया स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में समस्त भक्त मंडल बजरिया, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति और श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति की ओर से चल रही श्रीमद्भागवत कथा का विश्व शांति एवं सर्व कल्याण की कामना से समापन हुआ। कथा के समापन पर हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने व्यासपीठ से कहा कि आत्मा को जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना होगा। हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। भंडारे में प्रसाद पाने को हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। दोपहर से शुरू हुआ भंडारा रात तक चलता रहा। इस दौरान बजरिया के युवाओं ने समस्त व्यवस्था संभाली और किसी को भी बिना प्रसादी ग्रहण किए नहीं जाने दिया। रामसेवक राठौर बने जिला युवा अध्यक्ष। आजाद अधिकार सेना ने रामसेवक राठौर को धौलपुर जिले का युवा अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान रनीश तिवारी की अनुशंसा पर हुई है। सीताराम मीणा राजस्थान प्रदेश युवा अध्यक्ष नियुक्त। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व आईपीएस श्री अमिताभ ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नूतन ठाकुर, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रनीश तिवारी, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सेन, राजेश कुमार शर्मा की अनुशंसा पर श्री सीताराम मीणा जी को युवा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरमथुरा में झोला छापों पर कार्रवाई का असर। अस्पताल में उल्टी दस्त, पेट दर्द के बढ़े मरीज, चिकित्सकों का टोटा। अस्पताल की ओपीडी में 1000 से अधिक मरीज पहुंचे, व्यवस्था प्रभावित। सरमथुरा कस्बा में झोला छापों पर पुलिस प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कसने के बाद अस्पताल में असर दिखाई देने लगा है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण अस्पताल में उल्टी दस्त, पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल की ओपीडी में 1000 से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचे।
भीषण गर्मी के चलते ओपीडी से वार्ड तक मरीजों की संख्या में 1.5 से 2 गुना तक इजाफा हो गया। अस्पताल प्रभारी डॉ जीएल मीणा ने बताया कि पुलिस, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कस्बा में अवैध क्लिनिकों पर लगाम लगाने के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। अस्पताल में चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में 12 चिकित्सकों के पद सृजित हैं, लेकिन 3 चिकित्सक ही पदस्थापित हैं। अस्पताल में एक दिन में ही 350 मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई हैं। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को गर्मी से बचाव के तरीका अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अस्पताल में व्यवस्थाओं पर गौर करें तो अस्पताल में रोगियों को पीने के लिए ठंडा व शुद्ध पानी की भी व्यवस्था नहीं है। अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब होने के कारण खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन, दवा काउंटर पर लंबी कतार, जद्दोजहद। अस्पताल परिसर में दवा काउंटर पर शनिवार को मरीज व तीमारदारों की लंबी कतार लगी। काउंटर तक पहुंचने कतार में मरीज बेहाल रहे। लंबी कतार में दवा के लिए मरीजों को जद्दोजहद करना पड़ा। कुछ मरीज काउंटर पर लाइन तोड़कर काउंटर पर पहुंचे। इसको को लेकर मरीजों के बीच कहासुनी भी हुई। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन, ओपीडी, जांच व दवा काउंटर पर लंबी लंबी कतार लगी होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करने पड़ रहा है। मथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सब्जियों की पैदावार में जहरीली कीटनाशक दवाओं के उपयोग से बीमारियों का अंदेशा। धनेरा गांव में 10 दिन में 4 दुधारू पशुओं की मौत। पशुपालन विभाग ने मृत पशुओं की पोस्टमार्टम कर जांच को भेजे सैंपल। मथुरा उपखंड के ग्राम पंचायत खुर्दिया अंतर्गत धनेरा गांव में किसानों द्वारा सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए जहरीले कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना दुधारू पशुओं के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। गांव में 10 दिन के अंतराल में 4 दुधारू पशुओं की मौत हो गई है। दुधारू पशुओं की मौत से पशुपालक दुखी हैं। 10 दिन के अंतराल में 4 दुधारू पशुओं की मौत होने के कारण पशुपालक चिंतित हैं। शनिवार शाम को दुधारू भैंस की मौत होने के बाद पशुपालकों ने बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव से मुलाकात कर दुखड़ा रोया। बसेड़ी विधायक ने पशुपालन विभाग के चिकित्सकों से गांव में पशुओं की अकाल मृत्यु को लेकर चर्चा की। वहीं मृत पशुओं के पोस्टमार्टम कर जांच के लिए सैंपल भेजने के लिए निर्देश दिए। पशु चिकित्सक डॉक्टर गजेंद्र शर्मा ने बताया कि धनेरा गांव में शनिवार को दुधारू भैंस की आकस्मिक मौत हो गई थी। रविवार को पशुपालन विभाग की टीम ने गांव में पहुंच मृत भैंस का पोस्टमार्टम कर मौत के कारणों का खुलासा करने के लिए सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। हालांकि पशुओं की मौत नदी के पानी में कीटनाशक दवाओं को मिलाने से होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा नदी किनारे सब्जियों की पैदावार की जा रही है। किसानों द्वारा सब्जियों को रोग से बचाने के लिए नदी के पानी में जहरीली कीटनाशक दवाओं को मिलाया जा रहा है। वही पानी पशुओं के पीने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, जो पशुओं की मौत का कारण बना हुआ है। फिर भी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकता है। हालांकि पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को नदी का पानी नहीं पिलाने के लिए पाबंद किया है। इंसानों में खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती है सब्जियां। पार्वती नदी किनारे उत्तर प्रदेश सहित गांवों के किसानों द्वारा सब्जियों की पैदावार की जा रही है, लेकिन इन सब्जियों पर आंख बंद करके भरोसा करना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। दरअसल इन सब्जियों को कीड़ों से बचाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने को लेकर रासायनिक कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके ज्यादा उपयोग से इन सब्जियों को जहरीली होने का खतरा है। इनका प्रभाव सब्जियों से कभी समाप्त नहीं होता है। अगर इंसानों के शरीर में प्रवेश कर जाए तो खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती है। मथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।